तो मेरे प्यारे साथी, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके की। जैसे कि आपको पता है, डेली हम आपके लिए करंट अफेयर और स्टिक जीके की क्लास लेकर आते हैं। तो आज के इस क्लास में जो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, आज 30 सितंबर की क्लास है, जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके बैंक हुए, जैसे रेलवे है, एसएससी को हुआ है, स्टेट एग्जाम हुआ है, टीचिंग, मतलब जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें ये सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को, आज के इस सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाफट चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए। डेली ऐसे ही करंट अफेयर और जीके की क्लास पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको जैसे ही करंट अफेयर स्टिक जीके की क्लास स्टार्ट हो, सबसे पहले उसका लिंक आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला हम लोग से क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, हम लोग ध्यान देंगे। बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में, विश्व पर्यटन दिवस क्या है? विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिस्ट क्या है? टूरिज्म डे। टूरिज्म डे 2024 मनाया गया है। क्या है? 2024 मनाया जाता है। मतलब विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो आप कब कहेंगे? तो कहेंगे हम सर 17 सितंबर को मनाया जाता है। कितने सितंबर को? 27 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या पूछा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद में इस पर आगे बात करते हैं। कहा है हाल ही में IIFA अवार्ड, क्या है? IIFA अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्या है? कहाँ किया जा रहा है? तो मैंने उस क्वेश्चन को आयोजन कहाँ किया गया है मैंने उसमें पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया था, कहाँ किया जा रहा है, आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहेंगे सर आबू धाबी में। किसमें? आबू धाबी में किया जा रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, हाल ही में कौन नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? क्या है? साझेदार बना है, आपको बताना है। हाल ही में कौन नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? तो चलिए बताइए कौन सा बना है? चीन बना है, या भारत बना है, या जापान बना है, या ओडिशा बना है? कौन सा बना है? तो आप कहेंगे सर भारत बना है। क्या बना है? भारत बना है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर? क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका? होगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, हाल ही में भारत म्यांमार, क्या है? हाल ही में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कौन सी बैठक? 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, इसको आपको बताना है। तो चलिए बताइए 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नोएडा में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ में की गई है? तो कहेंगे सर मेरा जो हाल ही में भारत और म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई। किस में की गई है? नई दिल्ली में की गई। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी सही होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या कहा है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में कहाँ ग्लोबल एरो, क्या है? एरो स्पेस समिति का शुभ आरंभ हुआ है? क्या? किसका? एरो एरो स्पेस, क्या है? एरो स्पेस समिति का शुभ आरंभ हुआ है। तो चलिए बताइए एरो स्पेस समिति का शुभ आरंभ कहाँ हुआ है? किस देश, किस में हुआ है? मुंबई में हुआ है, आबू धाबी में हुआ है, बीजिंग में हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा है? तो कहेंगे सर किस में हुआ? आबू धाबी में हुआ। क्या? आबू
धावी में हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है हाल ही में कौन विश्व दूरसंचार मान क्या है मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? किसकी मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? तो चलिए बताइए कौन सा देश करेगा, आप लोग बताइए कौन सा देश करेगा? क्या करेगा? यूएसए करेगा, फ्रांस करेगा, भारत करेगा, जापान करेगा? कौन सा करेगा? हाल ही में विश्व दूरसंचार क्या है मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन करेगा? तो कहेंगे सर भारत करेगा। कौन सा करेगा? भारत करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी सही है। आप लोग मेरे प्यारे बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की गठन की अध्यक्षता संभाली है? क्या है? हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च ने लेखा परीक्षा संस्थानों की संगठन की अध्यक्षता संभाली है? किसने संभाली है? तो चलिए बताइए किसने संभाली है? कहेंगे सर क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कहा गया है। बोला गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए क्या है बाना काई योजना शुरू की है? क्या है? बाना काई योजना शुरू की है। किस राज्य की सरकार ने बानाकाई योजना शुरू की है? तो चलिए बताइए आपने किस सरकार ने की है? तो बताइए चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में किस सरकार ने की है। आप लोग एक बार इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस राज्य के सरकार ने की है। तो कहेंगे सर जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या कहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरा बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है हाल ही में क्या है शिगेरू शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी हैं? बताइए किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो कहेंगे सर जापान की नई प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मेरा पूछा गया है कि हाल ही में क्या है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर क्या है क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास लेने की घोषणा की है? क्या है? ड्वेन ब्रावो, ठीक है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है वेस्ट इंडीज, और ऑप्शन डी जापान। तो किस देश के लिए गए हैं? तो कहेंगे सर वेस्ट इंडीज के। किसके? वेस्ट इंडीज के। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कहा है हाल ही में बी क्या है V1 लालवंत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो चलिए बताइए किस देश का राजदूत भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? आप लोग बताइए किस देश के हैं वह? क्या है? काम्बोडिया। किसने किया गया? काम्बोडिया को किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या आपका होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या कहा गया है। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है
क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में क्या है स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो कहेंगे सर अनिल रुतड़ी के, क्या है? अनिल रुतड़ी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर, क्या है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर साबिक अल, क्या है, हसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो चलिए बताइए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में। मैक्सिमम जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट क्रिकेट देखते होंगे उस सभी को पता होगा कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश के। साबिक अल हसन किस देश के खिलाड़ी हैं? बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। इनको तो आपको पता होगा। जब एक बार दिनेश कार्तिक एक ओवर में उनकी लगभग 15-20 रन चाहिए थे, उसमें उसमें जो बॉलर थे साबिक अल हसन ही थे, दूसरा कोई नहीं था, वही बॉल को फेंक रहे थे। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या कहा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है हाल ही में श्रम मंत्रालय ने, क्या है, हाल ही में श्रम मंत्रालय ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? देखिए अभी आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में श्रम मंत्रालय ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो चलिए बताइए किसके साथ साझेदारी की है? तो कहेंगे सर अमेजन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं जीके की आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, उसको हम लोग चलेंगे करंट अफेयर पे देखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 मेरा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है हाल ही में किसने नई शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अवतरण किया है? क्या है? अवतरण अवधारण किया है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए किस देश के किया है? तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके किस देश के किए हैं। चलिए बताइए आप लोगों को किस देश के हैं। तो कहेंगे सर ईरान के हैं। कहाँ के हैं? ईरान के हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग करंट अफेयर पे देखते हैं कि मेरा करंट अफेयर आज का क्या होने वाला है। देखिए आज का हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर पहला आ चुका करंट अफेयर में। देखिए इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या है? किस दिन मनाया जाता है आपको बताना है। तो चलिए बताइए किस दिन को मनाया जाता है। तो कहेंगे सर 28 सितंबर को मनाया जाता है। आपको क्या होगा? 28 सितंबर होगा। अब दूसरा मेरा यहाँ पे क्या है, दूसरा बोला गया है लॉन्च होने वाली पुस्तक मदर मैरी कम्स, क्या है, लॉन्च होने वाली पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी के लेखिका कौन है? क्या है? इनके लेखिका कौन है आपको बताना है। तो कहेंगे रुद्धति, क्या है, अरुंधति राय हैं। कौन से हैं? अरुंधति राय हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। कहा गया है 2942 फुट, क्या है, 2942 फुट ऊंची किस चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी है। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है देखेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ये देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि 20वें दिव्य कला मेले का क्या है, उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो कहेंगे सर पुणे में हुआ। किस में हुआ? तो आप मेरे प्यारे बच्चे किस में हुआ? पुणे में हुआ। तो चलिए चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला मेरा क्या है। अगला बोला गया है अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? ये देखिए जो अग्निवीर की आपको भर्ती हो रही है, इसमें आरक्षण देने वाली निजी कंपनी कौन सी बनी है आपको बताना है।
तो कहेंगे सर ब्रह्मोस ने, किसने दी है, ब्रह्मोस ने दी है। किस कंपनी दी है, ब्रह्मोस कंपनी ने दी है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है किस राज्य के इंडो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नामित किया गया है। किस राज्य के इंडो गांव, क्या है, इंडो इंडो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नामित किया गया है। तो कहेंगे सर मणिपुर को, किसको किया गया है, मणिपुर को किया गया है। ऑप्शन क्या होगा आपका, मणिपुर सही होगा। चलिए चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला है कौन सा देश दुनिया में पानी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। मतलब कौन सा देश दुनिया में पानी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। तो कहेंगे सर भारत। कौन सा देश बना है, भारत बना है। आप लोग नोट करेंगे भारत है। अगला मेरा क्या है क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन है एशियाई विश्व बैंक, क्या है, एशियाई विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की अनुमानित विकास क्या है, विकास दर क्या है। अनुमानित विकास दर क्या है आपको बताना है। मैं इसको भी बताया था आपको जब पढ़ा रहा था जीके की करंट, इसी मंथ की करंट अफेयर या जीके की क्लास में, तभी बताया। तो कितनी है, 7% है। कितनी है, 7.0% है। चलिए चलते हैं अब। किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर क्या किए हैं, मतलब अपने दस्तखत, जिसे आप लोग हस्ताक्षर बोलते हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो कहेंगे उज्बेकिस्तान ने। किस देश ने की है, उज्बेकिस्तान ने की है। आप लोग चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग देखेंगे आज का हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है क्या है। अगला क्वेश्चन है दूसरे भारत चीन और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। क्या है, दूसरे भारत और चीन जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। तो कहेंगे सर नई दिल्ली में हुआ है। किस में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। चलिए चलते हैं अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। क्या है, हाल ही में विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो कहेंगे सर स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरा अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी क्या है, अनुभवी अंपायर, क्या है, अनुभवी अंपायर अलीम डार, क्या है, अलीम डार, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश के हैं। तो क्या है, वो किस देश के हैं। तो कहेंगे सर अनुभवी अंपायर अलीम डार, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह पाकिस्तान के हैं। किस देश के हैं, पाकिस्तान के हैं। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, आरबीआई, क्या है, आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों एसएफबी, क्या है, एसएफबी के निर्देशकों के लिए किस शहर में सम्मेलन आयोजित किया। किस शहर में किया है, बेंगलुरु में किया है। तो आप लोग किसको बताएंगे, बेंगलुरु में किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और हम लोग का अब देखेंगे अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है मेरा, क्या पूछा गया है आप लोग ध्यान, बोला है पप्पा मलल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे। बोला है पप्पा मलल जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो कौन है। तो कहेंगे सर एक जैविक किसान है। वो क्या है, वो क्या थे, पप्पा मम्मल, क्या है, पप्पा मम्मल, जिनका मतलब वो कौन थे। तो कहेंगे सर जैविक किसान थे। अगला क्वेश्चन और हम लोग का आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है भ्रष्टाचार विरोधी, क्या है, गठबंधन के नेतृत्व में कौन सा देश शामिल है। क्या है, भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में कौन सा देश शामिल है। तो कहेंगे सर भारत शामिल है। क्या शामिल है, भारत शामिल है। आप लोग भारत को कहेंगे। तो आज के साथियों हम लोग को जैसे कि आज की इस क्लास में हम लोग ने करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास को देखें,
तो साथियों अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। और अभी तक जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथी अभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आप तक पहुंचे। तो साथियों आज के जैसे कि आपने मैंने क्लास को अब आज के यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में इतने ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।